बहुजनों की बात करेगा वही बेहतर है। कोई बात नहीं कर रहा, दिल से करो। ये नहीं कि जय 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 भीम शोर मचा दिया है। ऐसे तो जो पाखंडी हैं दुश्मन है देश के, वो भी जय 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 भीम कह रहे हैं। ये बहुजन को जो अभी ये दिखाई दे रहा है ना कि हिंदू 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 मुस्लिम मुस्लिम, अभी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा बाबा साहब का। ये बाबा साहब को भी धोखा दे रही हैं। और जो 131 सांसद विधायक आज है ना, वो लोग ही लालच में आकर के अपने हमारे भारत संविधान की कसम खा करके धोखा दे रहे हैं बाबा साहब को भी, पूरे देश को धोखा दे रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ बहुजनों निकलो मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से, और इन पर जहाँ भी मिले ये सांसद अपने भी लालची, इन पर भी लट बरसा दो। बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए मानवता के लिए, ओबीसी को हक अधिकार सबसे ज्यादा दिलाने के लिए, समझे। हम बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब के देश में ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा आप समझते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अपना प्रोग्राम किया और उसमें कह दिया कि अब हम दिन निकल गया, हम आज़ाद हो गए हैं, अंग्रेज चले गए हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पावर हुई है। अब ब्रिटिश शासन से जो पावर थी सत्ता की, वो ब्राह्मणों ने अपने हाथ में ले ली। और कितना 2% 3% लोगों ने। आप लोगों को पहले आगाह कर दूं कि संविधान कौन बदलेगा और क्यों बदल देगा। ये केवल एक तरीका होता है, बाबा साहब ने उसमें एक तरतीब बनाई है। विधायिका में केवल क्या है कि उन नियमों को बदला जाता है जो त्रुटिपूर्ण रह गई है या उनमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत होती है। तो ये लोग आप बदलने का उन लोगों का षड्यंत्र में साथ मत दो, कोई बदलेगा नहीं, और बदलेगा तो बहुजन जो है पीछे नहीं है उनके हाथ। ये चर्चा क्यों हो रही है? कौन चर्चा? तुम कर लो, तुम्हारी मीडिया है, हमारा क्या है। तुम्हारी मीडिया है और तुम कर लो, तुम्हारा शासन है, तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारी जिसके हाथ में लठ है उसी की भैंस है। सवाल भी तुम्हारे, जवाब भी तुम्हारे, कुछ भी कर लो। अरे कौन विवेक देवराय क्या वो ज्यादा बन गया तो उनका वो विवेक ओबेराय? क्या है विवेक ओबेराय? तुम भी तो ऐसी विवेक ओबेराय हो। अरे तुम भी तो सलाहकार हो, तुम्हारा भी इतना ही हक है, मेरा भी उतना हक है। ये लोकतंत्र है, ये भारत देश है, ये कुछ और नहीं है। इंडिया दैट इज भारत। पहले आपको समझा दूं, इसमें समानता का व्यवहार चलता है, समानता की बात चलती है। यहाँ ऊंच नीच की बात नहीं चलती है कि एक आदमी की बात कहोगे तो मान लिया जाएगा, समझे। बोला गया है या बुलवाया गया है? अरे बुलवा रहे हो, बोल लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा मीडिया, तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा शासन है, तुम्हारी सत्ता है, तो कुछ भी बोल लो, कौन रोक रहा है? तुम्हारी जबान है, जबान तो जिधर को चलेगी उधर को फिसल जाएगी। अपने आप को जब संभाल लोगे, देश को, जनता को, मानवता को समझोगे, तो आतंकवाद के ऊपर ये टिकी हुई है सरकार, आतंकवाद पे बन रही है, मानव की जो है हत्या करके ये बन रही है, बलात्कारियों का साथ दे करके बन रही है। ये गोमूत्र पीने और पिलाने वाली सरकार है, गोबर खाने और गोबर खिलाने वाली सरकार है, इंसान को इंसान से जानवर बनाया जा रहा है। तो और किसकी सरकार बात करोगे? जो मानवता की बात करता है हमसे उसकी बात कीजिए भाई साहब। हम इंसान है, इंसानियत का पैगाम लेकर दौड़ते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए मानवता के लिए, ओबीसी को हक अधिकार सबसे ज्यादा दिलाने के लिए, समझे। हम बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब के देश में ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा आप समझते हो। तो नहीं बदला जा सकता? आप ये कह रहे हैं? आप बदल लो, देखा जाएगा ना जब पता चल जाएगा। 2018 की घटना तो आपने देखी होगी, तब भी तो आरक्षण बदलने की बात हुई थी, तब कहाँ पे आरक्षण बदला गया था? वो कह रहे हैं कि पुराना संविधान है, गुलामी का विरासत है, गुलामी की विरासत। गुलामी की नहीं, ये जो अब बात कर रहे हैं हम लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटीज को गुमराह करके, जब आप पीछे जाएंगे 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अपना प्रोग्राम किया और उसमें कह दिया कि अब हम दिन निकल गया, हम आज़ाद हो गए हैं, अंग्रेज चले गए हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पावर हुई है। अब ब्रिटिश शासन से जो पावर थी सत्ता की, वो ब्राह्मणों ने अपने हाथ में ले ली। और कितना 2% 3% लोगों ने, और उस परसेंटेज का ये अपना गलत क्या कर रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं, फायदा उठा रहे। तो उस फायदे से ये लोग ना बच जाएं, हिस्सेदारी ना दी जाए, उस पावर को कैसे हथियाया जाए, ये बहन बेटियों को आगे कर देते हैं। ये मुस्लिमों को अपनी बहन बेटी दे देते हैं, मुस्लिमों के दामाद हैं मुस्लिम, इनके ये मुस्लिमों के साले हैं। तो इनसे क्या उम्मीद करोगे भाई? हमारे साले तो हमारी बात तो करेंगे, कभी तो छिटपुट हो जाती है, कभी मोहब्बत हो जाती है, तो उनकी क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा, SC ST OBC के लोग लगातार कहने कि अगर एक बार फिर से सत्ता में आए तो बदल देंगे, तो सत्ता में आएंगे ना मजबूती के साथ। कौन आएंगे?
अगर बीजेपी एनडीए एक बार फिर से मजबूती के साथ आती है, अरे मजबूती कहाँ से आएगी? मजबूती इनके हाथ में है। पहले तोते सर्वे नहीं देख रहे की, हैं। अरे भाई साहब, पहले राजा की जान तोते में हुआ करती थी, आज ईवीएम में है। यदि ये इस बात को कह रहे हैं, इन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो उस कॉन्फिडेंस को ये करके देख लो ना। ईवीएम हटा दो, ईवीएम के चुनाव खत्म कर दो। पूरे वर्ल्ड में नहीं होता ईवीएम से चुनाव, बैलेट पेपर से करा दो, फिर पता चल जाएगा सत्ता किसकी आती है और किसकी जाती है। गुमराहियत को, बाबा साहब का संविधान को जोन से की हटाने की बात कर रहे हैं ना, इन लोगों को ये देखना होगा कि बाबा साहब के संविधान की शपथ लेकर के ही तुम इस मुकाम पे बैठे हो। तुम्हारे बाप ने सत्ता नहीं दे दी है, ये बाबा साहब ने ही देन है जो आप तुम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने हो या सांसद बने हो, समझे? आज तुम उसी संविधान को बदलने की बात करते हो। यानी तर्क दिया गया कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट जो थे, उसी की डेंटिंग पेंटिंग करके हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं संविधान में। अरे भाई साहब, ये डेंटिंग पेंटिंग नहीं, अपनी सत्ता बरकरार कैसे रहे, SC ST OBC गुलाम कैसे हो, ये सामंतवादी व्यवस्था ला रहे हैं। वो सिंगुल देखा ना आपने, और जो सांसद बनाई है इन्होंने नई, उसके ऊपर देखा कि सांसद जाने चाहिए थे अंदर, पढ़ा लिखा विभाग जाना चाहिए था अंदर, लेकिन नांगा और नांगो बाबाओं को ले गए। अरे क्या मैसेज देना चाहते हैं देश को? आज बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, उसी से समझ लो। कब जागोगे मेरे बहुजनों? तब तो जाग दो, अब तो आके खोल लो। कब खोलोगे? उन नांगों से ही सीख लो। नंगा बना देना चाहते हैं। मणिपुर में मेरी बहन बेटियों को नंगा घुमा रहे हैं, और जब मुस्लिम को घुमाया गया था, कहाँ? गुजरात में, जिसको गोधरा कांड हुआ उसमें जला दिया गया है। आप लोग और हम लोग समझ नहीं रहे, कब समझोगे? बहुजन तो हिंदू राष्ट्र बनाने में व्यस्त है ना अभी। अरे बहुजन को जो अभी ये दिखाई दे रहा है ना कि हिंदू हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, अभी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा बाबा साहब का। ये बाबा साहब को भी धोखा दे रहे हैं। और जो 131 सांसद विधायक आज है ना, वो लोग ही लालच में आकर के अपने हमारे भारत संविधान की कसम खा करके धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब को भी, पूरे देश को धोखा दे रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, बहुजनों निकलो मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से, और इन पर जहाँ भी मिले ये सांसद अपने भी लालची, इन पर भी लठ बरसा दो। तो कब निकलेंगे घर से? अरे निकल रहे हैं ना, जागृति ला रहे हैं, 24 के बाद जागृति ला रहे हैं ना। आप इधर आओ, आप जागृति ला रहे हो ना हमारे यहाँ पे आके साथ में। इस समय हैं? कैसा भारी तो है। अभी देखो कितनी पब्लिक आई हुई है, मेरी बहन बेटियां देखो कितनी आई हैं, सब लोग जागृति ला रहे हैं और आएगी। और जोन से ये 131 बैठे ना, उनके गुलाम बन करके, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आज तुम मलाई खा रहे हो, कल तुम्हारा भी नंबर आएगा, तो तब पता चलेगा। संविधान पर किसी ने नहीं बोला, किसी एमपी ने नहीं बोला। संविधान पे किसी MP ने नहीं बोला, तो वो गुलाम है ना। हम उसी के लिए तो कह रहे हैं कि पार्टीबाजी छोड़ो और इंसानियत और मानवता पे आ जाओ। बाबा साहब का जो मिशन है उसके ऊपर आ जाओ, नहीं तो जूते तुम्हारे ऊपर भी बरसेंगे। आज हमारी बारी है तो बेटा कल को तुम्हारी भी बारी होगी। आज तुम मलाई मार रहे हो, कल कुत्ते की तरह तुम भी मारे जाओगे। बीजेपी सम्मान तो दे रही है, ओबीसी को कितना कैबिनेट में शामिल कर रहा आए हाय, क्या सम्मान दे रहा है? क्या सम्मान दे रहा है? जब पावर नहीं है तो उस सम्मान को चाटोगे क्या? अरे जब तुम्हारे पास में, मैंने कह दिया आइए आइए पत्रकार भाऊ, आ जाओ मेरे साथ बैठो, और मैं तुम्हें फिर जूते मारूं, तुम्हें खर्चा भी ना दूं, तो फिर क्या करोगे? तुम तेल घर में से फूकोगे? अरे तेरे तरह का टैक्स देता है एक इंसान, उसको हक अधिकार नहीं है, और एक पूंजीपति आज 200, 2500, 5000, 100 भाग गए यहाँ से, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। आज RDX ऐसे ही आ जाता है। कश्मीर में पुलवामा कांड देखा है, उसकी कोई जांच नहीं है। आज यदि जरा सा SC ST OBC का आ जाए तो उनके लिए कानून बन जाता है, उनके लिए संविधान याद आता है। और यदि श्रवण कास्ट का ब्राह्मण बनिया कोई पकड़ा जाए तो उनको रातों रात बदल दिया जाता है, उनको जो है बाहुबली बता दिया जाता है। अरे कब सुधरोगे तुम? मीडिया वाले सुधर जाओ, सच्ची बात दिखाने लग जाओ, सच पे आ जाओ, देश को तुम लोग बचा लो, बचवा दो, नहीं तो तुम्हारा भी नंबर है कल। तो दलित किसके साथ जा रहा है? अरे भैया दलित कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती का दलित बताया जा रहा, मजलूम है। आज जो है मुस्लिमों को मजलूम बना दिया गया, और यदि मुस्लिम थर्ड क्लास बना दिया गया तो SC समाज जो है, बहुजन समाज जो है, कल को अपनी बात कहने योग्य नहीं रहेगा। मुस्लिम ने हमेशा साथ दिया है, आप भी उनकी बात के लिए खड़े हो जाओ, तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। मायावती जी अभी भैया बेहतर तो सारे बेहतर है, जो बहुजनों की बात करेगा वही बेहतर है। कर रहे हैं
कोई बात नहीं कर रहा, दिल से करो। ये नहीं कि जय 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 भीम शोर मचा दिया है। ऐसे तो जो पाखंडी हैं दुश्मन है देश के, वो भी जय 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 भीम कह रहे हैं। तो उनमें तुम में कोई फर्क नहीं है, दिल में लाओ, दिल में पूजा करने से नहीं। बाबा साहब ने मना कर दिया कि मेरी पूजा मत करना, मेरे विचारों को मानना, तो तब जा करके होगा। पाखंडी मत बनो, आप जाग जाओ।